हेलो बच्चों, हेलो सभी को। आज जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एक्स्ट्रा डेज कॉन्सेप्ट। वर्क टाइप्स एंड सिस्टम का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, और क्वेश्चंस के थ्रू मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा आपको। तो एक क्वेश्चन के थ्रू स्टार्ट करता हूं बच्चों, उसी को ही मैं कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, फिर और बहुत सारे एग्जांपल्स आपको आज देने वाला हूं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सर। तो क्वेश्चन क्या है, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ए और बी मिलकर जितने दिन में काम करते हैं, ठीक है, ए और बी मिलके जितने दिन में काम करते हैं, ए उससे 8 डेज एक्स्ट्रा लेता है अगर अकेला करे तो, और बी उससे 18 डेज एक्स्ट्रा लेता है अगर सर अकेला करे तो। व्हाट डज इट मीन? क्वेश्चन कुछ ये बोल रहा है कि अगर ए और बी मिलके किसी काम को एक्स डेज में करते हैं सपोज, ठीक है, तो ए अकेला सर उस काम को x प्लस 8 डेज में करता है। ये 8 क्या है सर? ए 8 एक्स्ट्रा वाले डेज है, इसी के नाम पे ही हमने एक्स्ट्रा डेज कॉन्सेप्ट नाम दिया है इसका सर। तो 8 जो है वो एक्स्ट्रा वाले डेज हैं जो ए अकेला लेता है, ठीक है, जब अकेला करता है, ठीक है। किससे ज्यादा लेता है? मतलब जितना दोनों मिलकर डेज लेते हैं उससे ए जो है वो 8 डेज एक्स्ट्रा लेता है अगर अकेला करे तो। ऐसे ही अगर बी सर अकेला करे तो वो 18 डेज एक्स्ट्रा लेता है जितना दोनों मिलकर लेते हैं, मतलब वो अकेला x प्लस 18 डेज में उस काम को करता है। और ये 18 भी कौन से है सर? एक्स्ट्रा वाले डेज हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसमें x बताना है, फिर इसमें पूछा हुआ है कि अगर a अकेला करे तो कितने दिन में इस काम को करेगा, इस वर्ड को बिल्ड करेगा, मतलब हमें x प्लस 8 का वैल्यू बताना है। तो अगर x आ जाता है सर तो x प्लस 8 भी आ जाएगा, तो जो भी पूछा हुआ है वो आ जाएगा। तो कैसे स्टार्ट करेंगे इन क्वेश्चंस को? तो बेसिकली हम इस तरह के सवालों में एक दिन का काम निकाला करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ए जो है वो अकेला x प्लस 8 डेज में कंप्लीट काम को करता है, तो बताइए एक दिन में कितना काम करेगा? तो आप कहेंगे सर एक दिन में वो 1/x प्लस 8 वर्क करेगा, ठीक है ना। जैसे अगर एक आदमी अकेला किसी काम को 20 डेज में कर सकता है सपोज, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/20 करेगा। ऐसे ही अगर x प्लस 8 डेज में पूरा काम करता है तो एक दिन में उसका कितना काम करेगा? 1/x प्लस 8। ये किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है? ये ए का कॉन्ट्रीब्यूशन है। कितने दिन का कॉन्ट्रीब्यूशन है सर? एक दिन का कॉन्ट्रीब्यूशन है। ऐसे ही बी का एक दिन का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा सर? वो आएगा 1/x प्लस 18। तो ये क्या आ जाएगा सर? ये बी का काम आ जाएगा सर, कितने दिन का? एक दिन का। और अगर दोनों मिलकर करते हैं तो कितने दिन में काम को फिनिश कर देते हैं सर? वो x डेज में कर देते हैं। तो दोनों मिलकर अगर x डेज में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे सर? 1/x करेंगे। ये किसका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा? ये a और b का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा एक साथ मिलकर जब काम करते हैं। देखो ये a का कंट्रीब्यूशन है, ये b का कंट्रीब्यूशन है, ये दोनों का कंट्रीब्यूशन है। कितने दिन का? एक दिन का। तो सर हम इन्हें इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। यहां से हमारा सवाल चालू हो गया, तो हमने उनको इक्वेट कर दिया। देखो एक बार दोबारा इस चीज को करते हैं। ए पूरा काम x प्लस 8 डेज में करता है सर, तो एक दिन में करेगा 1/x प्लस 8। बी पूरा काम x प्लस 18 डेज में करता है सर, तो एक दिन में करेगा 1/x प्लस 18। दोनों मिलकर पूरा काम x डेज में करते हैं तो एक दिन में करेंगे सर 1/x। तो अब हम अगर यहाँ पे x प्लस 8 इंटू x प्लस 18 सर एलसीएम ले लेते हैं तो ऊपर आएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 18 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा सर x प्लस 8 और इधर दिया हुआ है सर हमें 1/x, ठीक है। तो अब इसे सोल्व करते हैं सर, तो ये 2x प्लस 26 हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला x दूसरी तरफ चला जाएगा सर, ये वाला x हमारा दूसरी तरफ चला जाएगा और उधर उस क्रॉस मल्टीप्लाई में इसको उधर ले जाते हैं और साथ में हम लोग ब्रैकेट को भी ओपन कर सकते हैं, तो ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 8x और साथ में आ जाएगा सर 8 इंटू 18 विच इज 144। तो अब हम ये बोल सकते हैं सर इसमें 2x स्क्वायर प्लस 26x का वैल्यू इक्वल्स होगा हमारा x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 144 के सर। और यहां से भी सर 26x दोनों तरफ से कट जाएगा कॉमन लेके, और x स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो x स्क्वायर का वैल्यू हम लोग 144 बोल सकते हैं और x का वैल्यू सिंपली हम लोग इस क्वेश्चन में 12 बोल सकते हैं। तो 12 के आगे 12 वो वाले डेज आगे जितने में दोनों मिलके करेंगे काम को, तो x का वैल्यू 12 आया। लेकिन हमसे पूछा था a अकेला करे तो कितने दिन में करेगा, तो a अकेला सर x प्लस 8 डेज में करता है इस काम को, तो वी कुड सिंपली से दैट 12 प्लस 8, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी 20 डेज और 20 डेज ही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब फिर कॉन्सेप्ट क्या है? ये एक्स्ट्रा डेज कॉन्सेप्ट क्या है? ये तो क्वेश्चन था सर, कॉन्सेप्ट क्या है? अब कॉन्सेप्ट बताता हूं बच्चों, डायरेक्ट शॉर्टकट लग बताता हूं आपको, उसको अप्लाई करोगे और क्वेश्चन का आंसर फटाफट से निकाल लोगे। तो एक्स्ट्रा डेज कॉन्सेप्ट ये कहता है, एक्स्ट्रा डेज कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर दोनों मिलकर किसी काम को दोनों मिलकर किसी काम को x डेज में करते हैं और सर a अकेला उस काम को मान लीजिए x प्लस a डेज में करता है। कितने दिन में करता है? x प्लस a। ये a कौन से डेज है सर? a एक्स्ट्रा वाले डेज है, बस ये ध्यान रखिएगा। कौन से एक्स्ट्रा वाले सर?
मतलब जो ए अकेला लेता है जितना दोनों मिलके लेता है उससे ज्यादा, ठीक है। जैसे दोनों मिलके एक्स डेज में करते हैं तो ए अकेला ए डेज एक्स्ट्रा लेता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए बी में बोलता हूं एक्स प्लस बी डेज लेता है, बी एक्स्ट्रा वाले डेज है जो बी लेता है, अगर दोनों मिलके ले तो उससे ज्यादा। तो कॉन्सेप्ट क्या है? तो कॉन्सेप्ट सिंपली ये है बच्चों कि अगर ऐसा होता है तो हम ये बोलेंगे एक्स का जो वैल्यू होगा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी होगा। सर ये हमेशा होगा? हमेशा होगा। जितना दोनों मिलके दिन लेंगे वो हमेशा इक्वल होगा अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी। ए और बी कौन से है? एक्स्ट्रा वाले डेज है सर, जो ए लेता है, और बी वो है जो एक्स्ट्रा वाले डेज है जो बी लेता है। क्या ये हमेशा इस सिचुएशन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं सर? हमेशा इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे हमारे वाले क्वेश्चन में जो ए का वैल्यू था वो 8 था और जो बी का वैल्यू था वो 18 था, तो मैं सिंपली यहाँ पे पुट कर सकता था और 8 इंटू 18 तो हम बोलेंगे 144 हो गया सर। 8 इंटू 80 लेते हैं तो 144 हो गया सर, और 144 का जो रूट होगा सर दैट कम्स आउट टू बी 12, और 12 इस सवाल का आंसर था जो पिछले वाला क्वेश्चन था। तो एक बार दोबारा करते हैं, दूसरे सवाल से करते हैं। हम श्योर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बच्चों। x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी। सर बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया। ए एक्स्ट्रा वाले डेज है जो ए लेता है, बी एक्स्ट्रा वाले डेज है जो बी लेता है। किससे ज्यादा, किससे एक्स्ट्रा? जितना दोनों मिलके लेते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, पेपर में हमारे पास ये वाला सवाल आ गया। एक बार दोबारा देखते हैं। तो पूछो कि कितने दिनों में दोनों मिलके करेंगे काम को। यदि ए अगर अकेला करे तो 5 1/3 डेज एक्स्ट्रा लेता है, बी अकेला करे तो 8 1/3 डेज एक्स्ट्रा लेता है सर। तो हम बिल्कुल वही सवाल है, हम मान लेते हैं कि ए और बी मिलके किसी काम को एक्स डेज में करते हैं। ए अकेला 5 1/3 डेज एक्स्ट्रा लेता है, तो मतलब दिखाने के लिए आप दिखा दीजिए कि जो बी ए है वो x प्लस 5 1/3 डेज लेगा, तो ए का वैल्यू 5 1/3 है, और बी अकेला x प्लस 8 1/3 डेज लेगा क्योंकि एक्स्ट्रा वाले डेज है, तो ये बी का वैल्यू है। तो हमने कहा था सर इस क्वेश्चन में x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी हो जाता है। तो हमारे वाले सवाल में a का वैल्यू है 5 1/3, तो इसको अगर हम एग्जैक्ट फ्रैक्शन में निकालें, ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो प्रॉपर फ्रैक्शन में निकालें तो 5 इंटू 3 15 प्लस 1 16 इंटू 3 16/3 हो जाएगा सर। और दूसरे वाला सर ये हो जाएगा 8 3 24 प्लस 1 25/3 हो जाएगा सर। अब 3 2 है बच्चों, तो 1 3 बाहर आ जाएगा बाहर, ऐसे 1/3 करके 16 का अंडर रूट 4 बाहर आ जाएगा, 25 का अंडर रूट 5 बाहर आ जाएगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी 20/3, या इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो 3 6 18, 2 बचेगा 2/3 डेज। तो आंसर होना चाहिए क्वेश्चन का 6 2/3 डेज, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार दोबारा करते हैं, एक अच्छा सवाल लेते हैं बच्चों। आई एम श्योर ये क्लियर हो रही है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है सर, अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये लीजिए ये वाला सवाल देखते हैं। दिस इज अ टिपिकल कैट क्वेश्चन जो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है हमारा। तो क्वेश्चन क्या है सर? सवाल ये कहता है सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय 2 पाइप। सिस्टम मतलब टैंकी। स्मॉल पाइप अलोन टेक्स 30 मिनट्स लॉन्गर देन द लार्जर पाइप, ठीक है। द स्मॉलर पाइप टेक्स 40 मिनट्स लॉन्गर देन when both pipes open together take। तो दोनों पाइप मिलके, दो पाइप है ए और बी, मान लीजिए दोनों पाइप मिलके x मिनट्स में टैंकी को फिल करते हैं, सिस्टम को फिल करते हैं। तो एक लॉन्गर वाली है बच्चों, एक शॉर्टर वाली है। जो स्मॉलर वाली है उसको पहले लिख लेता हूं मैं। स्मॉलर वाली जो है ए मान लेता हूं, स्मॉलर वाली को ए मान लेता हूं। वो 40 मिनट ज्यादा लेती है, किससे? जितना दोनों मिलके लेते हैं, मतलब वो x प्लस 40 लेती है। वो कितने लेती है सर? x प्लस 40 मिनट्स लेती है। और वो कहता है जो स्मॉलर पाइप है, द स्मॉलर पाइप अलोन टेक्स 40 मिनट्स लॉन्गर देन, हाँ ठीक है। और यहाँ कह रहा है जो स्मॉलर पाइप है, इससे ऊपर वाली लाइन भी पढ़ लेते हैं सर। जो स्मॉलर पाइप है वो 30 मिनट ज्यादा लेती है, किससे? लार्जर पाइप से। लार्जर पाइप से, ठीक है, लार्जर पाइप से वो 30 मिनट ज्यादा लेती है। इसका मतलब बी अगर लार्जर वाली है, देखो मैंने ए स्मॉलर वाली मानी थी, वो 40 मिनट लेती है ज्यादा, किससे? जितना दोनों मिलकर फिल करते हैं। और 30 मिनट लेती है ज्यादा, ये स्मॉलर वाली 30 मिनट ज्यादा लेती है, किससे? लार्जर वाली से। बी लार्जर वाली मानी थी मैंने। अगर इससे 30 मिनट ज्यादा है x प्लस 40, तो एक्चुअली जो लार्जर वाली टाइम लेगी सर वो x प्लस 10 मिनट्स लेगी। सर ये x प्लस 10 कैसे आया? हमने x प्लस 40 में से 30 माइनस कर दिया, तो 40 में से सर 30 जाएगा तो ये x प्लस 10 आएगा। तो सर हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है बच्चों, इसमें ये स्मॉल है ए है एक्स्ट्रा वाले डेज, ये स्मॉल बी है एक्स्ट्रा वाले डेज, और ये दोनों मिलकर डेज लेते हैं x। तो x इज इक्वल टू सर अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी हो जाना चाहिए। और सर ए का वैल्यू तो हमें 40 दिया हुआ है और बी का वैल्यू 10 दिया हुआ है,
तो ये √400 हो जाएगा, विच इज नथिंग बट 20 हो जाएगा सर। तो x का वैल्यू 20 हो जाएगा बच्चों, लेकिन हमें बताना है जो लार्जर पाइप है वो अकेली कितना टाइम लेगी। तो लार्जर पाइप तो सर अकेला जो है वो x + 10 मिनट्स लेती है, तो जो लार्जर पाइप है वो x + 10 मिनट लेती है, तो 20 + 10, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी 30 मिनट्स, और 30 मिनट इस सवाल का सही आंसर है। तो आई एम श्योर आज का वीडियो पसंद आया बच्चों, आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।